और चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आज आगरा और मथुरा दौरे पर रहेंगे। दिल्ली से मुख्यमंत्री पहले मथुरा जाएंगे, जहां वो JLA यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सीएम योगी छात्रों से बातचीत करेंगे और 22 गोल्ड मेडल और 22 सिल्वर मेडल धारक छात्र और छात्राओं को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम आगरा पहुंचेंगे और मेट्रो टनल के कार्य का भी शुभारंभ करेंगे। तो सीएम योगी का मथुरा और आगरा का दौरा है आज, जहां पर आगरा में मेट्रो टनल का वो शुभारंभ करेंगे। साथ ही मथुरा में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, जहां पर छात्र और छात्रों को गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजेंगे। संसद से लेकर सड़कों तक कांग्रेस अडानी समूह में LIC और SBI निवेश के बहाने सरकार को घेरने में जुटी हुई है और आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इधर उत्तराखंड में LIC और SBI कार्यालयों के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए गाजीपुर के चर्चित उसरी चट्टी कांड को लेकर दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और इस चर्चित हत्याकांड में 22 साल बाद मुख्तार अंसारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। मुख्तार अंसारी के साथ नामजद किए गए आरोपियों की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मुख्तार अंसारी ने 22 साल पहले इस पूरे घटनाक्रम में माफिया ब्रजेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। और अगली खबर आगरा से है, जहां पर 32 बांग्लादेशियों को पुलिस और IB ने गिरफ्तार किया है। अवैध तरीके से आगरा में रह रहे थे ये सभी बांग्लादेशी। आपको बताते हैं पूछताछ में किसी के पास भी कागजात नहीं मिले हैं। विदेशी नागरिक बिना जरूरी कागजात के कैसे आगरा पहुंचे, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। सभी ने भारत में आधार कार्ड भी बनवा लिए हैं। अवैध बांग्लादेशी लंबे समय से यहाँ पर आगरा में बसे हुए थे। सिकंदरा पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। 32 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। और फिरोजाबाद महोत्सव में पटरी से उतरा झूला, ट्रेन वाला झूला पटरी से उतर गया और कई लोग इस झूले के उतरने से घायल हो गए। झूले में सवार कई लोगों को मामूली चोटें भी आई। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिरोजाबाद महोत्सव में एक झूला पटरी से उतर गया। ट्रेन वाला झूला था ये, जो कि पटरी से उतरा, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए हैं। कई लोगों को हालांकि मामूली चोटें आई। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन विभाग ने तैयारियों का अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इस बार भी चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की व्यवस्था अनिवार्य होगी। तो विभाग द्वारा पंजीकरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट भी किया जा रहा है, ताकि इस बार यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने में कोई भी दिक्कत सामने न आए। और इसके साथ ही यात्रा की व्यवस्था के लिए भी अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उधर यात्रा से पहले जोशीमठ के प्रभावित लोगों को विस्थापन करने की भी योजना बनाई जा रही है, लेकिन सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। औली में विंटर गेम्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खिलाड़ियों ने बर्फीली ढलानों पर प्रैक्टिस शुरू कर दी है, मगर खिलाड़ियों की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं गेम्स होने तक ये बर्फ पिघल ना जाए। औली में विंटर गेम्स को हरी झंडी मिलते ही खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 23 फरवरी से विंटर गेम्स का आयोजन होना है, लिहाजा खिलाड़ी बर्फीली ढलानों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगामी 23 फरवरी से औली में स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो स्लोप है जहां स्कीइंग की प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी और इसकी तैयारियों को लेकर लगातार यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। मगर परेशानी इस बात को लेकर है कि स्कीइंग के स्लोप पर बर्फ पिघलने लगी है। ऐसे में अगर और बर्फ नहीं गिरी तो यहाँ गेम्स करवाने में मुश्किल हो सकती है। यहाँ पे बर्फ बन नहीं रहा और अभी इस वेदर को देखते हैं तो यहाँ पे बर्फ है नहीं और पूरी स्लोप वैसे ही खराब हो चुकी है। तो हम पे एक तो यहाँ पे इक्विपमेंट होते नहीं है अपनी प्रैक्टिस के लिए, बाकी हम लोग अब जैसे तैसे करके भी जो भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं खेलो इंडिया के लिए गुलमर्ग। तो गुलमर्ग जाने के लिए हम पे कुछ फंड है नहीं, जिससे हम लोग बिल्कुल वैसे
खिलाड़ियों की चिंता इस बात को लेकर है कि इतनी कम बर्फ में विंटर गेम्स कैसे होंगे। अभी प्रैक्टिस करने से ही बर्फ के स्लोप पिघलने लगे हैं। 2011 में यहाँ इंटरनेशनल गेम हुए थे, जो इतनी मशीन आई थी, 620 करोड़ की मशीन आई थी यहाँ जो बर्फ़ बनाने की, वो मुश्किल से 1 साल काम हुई होगी। उसके बाद से वो मशीन का कोई काम ही नहीं हुआ, वो मशीन सारी ऐसी की ऐसी पड़ी है। बाकी हमारे यहाँ के इतने यंग प्लेयर हैं, नए प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। जब हमारे यहाँ स्लोप में बर्फ़ ही नहीं है तो हम कहाँ से सीखेंगे। और बाकी इस बार जो हमारे गेम्स हो रहे हैं हमारे गुलमर्ग में, तो उसके लिए भी थोड़ा फंड की हमें बहुत ज़रूरत पड़ रही है। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि औली में जरूरी सुविधाओं की कमी है। इन अधूरी तैयारियों में भला विंटर गेम्स का आयोजन कैसे होगा। सबका है कि हम यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देंगे और यहाँ पे खेल करेंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप खेल कहाँ करोगे। आप देखो यहाँ मिट्टी निकलने लग गई। अगर कुदरत मेहरबान नहीं रही, अगर बर्फ नहीं आएगी, तो अभी तक तुम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जानता नहीं हो कि जो मिट्टी में चलेगी स्कीइंग का। तो आपका जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर 620 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। इतना बड़ा आपने सिस्टम लगाया, बर्फ बनाने की जो मशीन लगाई वो काम नहीं कर रही है। और पिछले बार भी लगातार चार नेशनल गेम यहाँ पे कैंसिल हुए और 5वां अभी लाइन में खड़ा है। जोशीमठ आपदा की वजह से इस बार विंटर गेम्स के आयोजन में देरी हुई है। गेम्स कराने को हरी झंडी तो मिल गई है, मगर आधी अधूरी तैयारियों में आयोजन कामयाब हो पाएगा, इस पर संशय है। औली में अभी लगातार जो बर्फ है वो पिघल रही है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद एक बार फिर औली में बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अगर कुदरत ने साथ नहीं दिया तो कहीं न कहीं ये तिथियां भी टाली जा सकती हैं। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, औली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।